मंडुआ यानी फिंगर मिलेट, जिसे रागी, नाचनी, कोदू आदि नामों से भी जाना जाता है, जो नेचुरल टॉनिक का काम करता है। मंडुआ जल्दी पचाने वाला निरोग अनाज है। ये एक सुपर फूड है और आयरन का मुख्य स्रोत है। डायबिटीज़ पेशेंट और जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती है उनके लिए तो ये बहुत ही लाभदायक फूड है। इसकी तासीर गर्म होती है, इस कारण से सर्दियों में इसका यूज़ बेहद फ़ायदेमंद है। इसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं। रोटी, उत्तराखंड की कोदू की बाड़ी, हलवा, लड्डू, कुकीज़, पापड़, मालपुआ, यहाँ तक कि चिप्स भी बनाए जाते हैं, जो कि सभी को बेहद पसंद आते हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ मंडुआ के आटे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है मंडुआ के आटे के चिप्स, जिसमें मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाकर इन स्वादिष्ट चिप्स को बनाया है। ये एक हेल्दी स्नैक्स है। इसे आप कभी भी छोटी सी भूख लगने पर खा सकते हैं। कम वक्त में और कम खर्चे में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए मंडुआ और गेहूं के आटे के मिश्रण से करारे स्वादिष्ट चिप्स को बनाते हैं। पसंद आए तो खूब सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर मंडुआ का आटा लिया है, जिसे कि उत्तराखंड में कोदू बोला जाता है, और इसके साथ मैं मिलाऊंगी अब 2 टेबलस्पून भरकर गेहूं का आटा। दोनों के मिश्रण से एक स्वादिष्ट करारे चिप्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है, तो मेरे पास इतना पुदीना था, तो धनिया की जगह पर मैं पुदीना का यूज़ करूँगी। इसे मैं महीन सा काट कर उसमें यूज़ करूँगी। अब इसमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ की स्लाइस ली हैं, जो कि हम अधिकतर ब्रेड में यूज़ करते हैं, लेकिन इस बार मैं चीज़ को पिघलाकर इस आटे में यूज़ करूँगी। इससे बहुत ही करारे चिप्स बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा डाल लिया है। अब इसमें मंडुए का आटा भी डाल रही हूँ। अब इसमें मैं पुदीना, जो कि मैंने बहुत ही महीन काट कर रखा है, तो उसे भी डाल देंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, जो कि चिप्स खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक मैंने 1/4 चम्मच के करीब लिया है, स्वाद अनुसार इतना ही नमक काफ़ी है। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच के करीब हल्दी, और यहाँ पर लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर, बहुत ही महीन पाउडर बनाया है मैंने, तो इसे मैं आधा चम्मच के करीब लूँगी। इसका फ्लेवर भी इस चिप्स में बहुत ही टेस्टी लगता है, और सर्दियाँ हैं तो काली मिर्च डालना बनता ही है और स्वाद में अच्छा लगता है। साथ में सर्दियों में ऐसी चीज़ का यूज़ करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब करेंगे यूज़ आमचूर का। तो खटाई के लिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच आमचूर लिया है, तो इतना ही काफ़ी है इसमें। अब डालेंगे चीज़ को। तो चीज़ को सबसे पहले एक बर्तन में ले लेंगे और इसे पिघला लेंगे। तो पिघला हुआ चीज़ डालने पर ये आटे में अच्छी तरह से मिल जाएगा, जो कि हमें दोनों हाथों से या एक हाथ से अच्छी तरह से मल के पूरे चिप्स को आटे में मिला लेना है। तो देखिए मैंने इस फ्राई पैन में 2 चीज़ डाल लिए हैं, इस तरह से टुकड़े करते हुए। अब इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं और धीमी आंच में इस चीज़ को पिघलने देंगे। तो यहाँ पर मैंने धीमी आंच ही रखी है, इसे तेज़ नहीं करना है। तो धीरे धीरे चीज़ पिघल रही है और इंतज़ार कर रही हूँ मैं कि कब इसे मैं आटे में डालूँ और कब मैं चिप्स बनाऊँ। तो ये देखिए इतनी पिघल चुकी है। तो चलिए एक चीज़ और रह गई है, उसे भी डाल लेते हैं। 3 चीज़ का हमें इसमें यूज़ रहेगा। तो देखिए मैं तीसरी चीज़ को भी इस तरह से टुकड़े करते हुए डाल रही हूँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे पिघल रही है, आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं, तो उसी से मालूम पड़ रहा होगा। तो चीज़ यहाँ पर पिघल चुकी है अच्छी तरह से। तो चलिए इसे आटे में डालकर मिला लेते हैं। तो इतनी चीज़ हमें इसमें लगेगी। तो अगर आपके पास दूसरी चीज़ है तो आप उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस बार पिघला कर डाला है, तो इससे अच्छी तरह से आटे में ये घुल मिल जाएगा। तो इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोज़रेला चीज़ नहीं लेना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले मैं चम्मच से कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ थोड़ी सी गर्म रहेगी तो फिर हाथ में लग सकता है, हाथ जल सकता है। तो सबसे पहले चम्मच से ही अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद भले हाथों से कर लें। तो इतना मैंने चम्मच से कर लिया है। अब हाथों का यूज़ कर लेते हैं। हाथों से जितनी अच्छी तरह से होता है वो चम्मच से नहीं होता। तो चलिए इसे हाथों से अच्छी तरह से मलते हुए पूरे आटे में चीज़ को मिला लेंगे, जो कि चिप्स अच्छे करारे और स्वादिष्ट बने और चीज़ का फ्लेवर अच्छी तरह से चिप्स में आ जाए।
तो अभी पानी का यूज़ नहीं किया है मैंने। तो ये देखिए आटा इस तरह से दरदरा सा लग रहा है, यानी कि इसमें जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। तो इसी तरह से आटे को दरदरा सा लगना चाहिए। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं तेल का भी यूज़ करूँगी। तेल आप जो खाते हैं, आप अपना रेगुलर तेल जो यूज़ करते हैं वो करिए। इसमें मैं मूंगफली का 1 टेबलस्पून तेल डालूँगी, जो कि तेल की मात्रा भी पूरी हो जाए। मोइन का काम करेगी तेल, और चीज़ ने भी उसी का ही काम किया है। तो मैं 1 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ। तो पहले 1 छोटी चम्मच डाली है, अब मैं दूसरी छोटी चम्मच डाल रही हूँ। तो ये 1 टेबलस्पून हो चुका है, इतना ही डालना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और मुट्ठ बंद करके देखेंगे कि आटा अच्छी तरह से बंध रहा है कि नहीं। अगर बंध रहा है तो समझ लीजिए कि मोइन की मात्रा आपने सही डाली है। तो बस उसके बाद ही हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मारते मारते इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। तो ये देखिए मैं अब आपको मुट्ठ बंद करके बताती हूँ। तो ये अच्छी तरह से बंध रहा है, यानी कि मोइन की मात्रा सही है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मल लेते हैं। तो इस तरह से मैं अंजलि भरते हुए 2 से 3 बार पानी का यूज़ किया है मैंने आटे में डालते हुए। इसे अच्छी तरह से बांध कर रख लिया है। आटा गूंथते वक्त और इसमें पानी के छींटे इस तरह से डालते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आटा ज़्यादा नरम ना हो और न ही ज़्यादा कड़क। जैसे हम रोटी का नॉर्मल आटा गूंथ कर रखते हैं उसी तरह से इसे रखना है, जिससे कि रोटियां अच्छी तरह से बेली जा सके और चिप्स भी हम अच्छी तरह से इसके बना सके। तो ये देखिए आटा गूंथ कर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप। तो मैंने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दिया था। तो अब 10 मिनट के बाद मैं फिर से इसे हल्का सा इस तरह से गूंथ रही हूँ, बिना पानी बिना तेल लगाए। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो मात्रा तेल की और चीज़ की है उसके कारण हम इसमें तेल ना भी यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आराम से गूंथ जाता है। एक छोटा सा पेड़ा लेते हुए इसे इस तरह से गोल गोल करते हुए देख लेना है कि ये अच्छी तरह से मुलायम सा लग रहा है कि नहीं और अच्छी तरह से दब रहा है कि नहीं। तो ये देखिए खिंचाव से भी ये अच्छी तरह से खींच रहा है, यानी कि ये आटा बहुत अच्छी तरह से गूंथ चुका है। फिर भी इसे स्लैब पर रखते हुए, जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उस पर रखते हुए थोड़ी देर इस तरह से गूंथ लेंगे, करीब 1 मिनट तक। ज़्यादा नहीं करना है, केवल 1 मिनट तक इस तरह से कर लेंगे और उसके बाद इसके 2 हिस्से करेंगे। तो ये देखिए मैं इसके 2 हिस्से कर चुकी हूँ और एक हिस्सा मैंने स्लैब पर ही रखा है और इसे भी अच्छी तरह से गोल गोल करते हुए चिकना कर रही हूँ। अब इसमें हल्का सा सूखा आटा मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लैब पर सूखा आटा डाल लिया है। अब इसे बेल लेंगे। ज़्यादा पतली रोटी नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। तो आप देख सकते हैं ये मैं बेलती जा रही हूँ और इसे मैं चौरस का आकार दूंगी, यानी कि स्क्वायर शेप दूंगी। तो रोटी को इस तरह से साइड साइड से मैं मोड़ती जा रही हूँ, जिससे कि ये स्क्वायर शेप में आ जाए, और रोटी को मैं साथ साथ पतला भी करती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, जिस तरह से पराठा बनाते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा, बस उसी तरह से इस रोटी को हमें बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है। और अब जो गोलाई आकार है थोड़ा सा, इसे इस तरह से चाकू से काटते हुए स्क्वायर शेप में ले लेंगे। तो इस तरह से काट रही हूँ मैं। तो उसके बाद काटने में आसानी होती है, जो शेप लेना है वो आसानी से ले लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिया है और अब इसे ट्रायंगल शेप लेंगे। तो बीचों बीच हम इसे काट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं धीरे धीरे करती जा रही हूँ। जो नहीं कटा है ठीक से उसे अच्छी तरह से काट रही हूँ। बस इस तरह से शेप लेना है। तो बस इसी के ही चिप्स हमें बनाने हैं, जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और हाथों में लेकर खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये शेप ले लिया है ट्रायंगल का। अब इसमें किसी भी धारदार किसी भी चीज़ से इस तरह से उसमें छेद करना है। तो मैंने फोक का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से छेद करना है, जो कि ये चिप्स फूले ना, बस ये बैठी रहे और अच्छी तरह से चारों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए और करारी हो जाए। तो सभी को इस तरह से कर लेना है, पलट कर भी करना है। सामने से किया है तो पलटते हुए भी इसमें इस तरह से फोक से छेद कर लेना है। तो ये देखिए सभी को मैं इस तरह से तैयार कर चुकी हूँ और इसमें फोक से छेद भी कर चुकी हूँ। अब इसे तलेंगे। तो फटाफट से अब फ्राई पैन रख लेते हैं गैस पर।
तो इस तरह से देखिए छेद आपको दिख रहे होंगे, इसी तरह से करना है जिससे कि ये फूले ना। तो फ्राई पैन में यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तेल गरम हो चुका है, तो मीडियम आंच में ही हम इन चिप्स को फ्राई करेंगे। तो देखिए एक एक करते हुए अब मैं इसमें छोड़ रही हूँ तेल में, और गैस की आंच को मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा है। इस तरह से इन्हें तेल में छोड़ लेने के बाद फोक से इन्हें हल्के हल्के दबा लेना है, जो कि ऊपरी सतह पर अगर तेल नहीं लगा है तो वो लग जाएगा। और देखिए एक तरफ से ये हल्के से पक चुके हैं, तो इन्हें मैंने पलट लिया है। इसी तरह से 2 से 3 बार इन्हें पलटकर फ्राई करना है अच्छी तरह से, जो कि एक करारे से हो जाए। तो ये देखिए अब मैंने दूसरी बार इन्हें पलट लिया है। इसी तरह से तीसरी बार भी पलट लेंगे और इन्हें फिर निकाल लेंगे, तब तक ये करारे हो जाएंगे फ्राई होकर। तो ये देखिए फ्राई होकर इनमें अच्छा सा सुनहरा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से करारे भी हो चुके हैं। तो चलिए फोक से निकाल कर रखते हैं फटाफट से। और एक बर्तन में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, उसी टिश्यू पेपर में इन्हें रखेंगे, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका टिश्यू पेपर सोख ले अच्छी तरह से। तो इसमें ज़्यादा तेल नहीं आएगा, फिर भी हम टिश्यू पेपर में ही रखेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो उसे सोख लेगा। तो ये देखिए एक बैच हो गया है तैयार। अब फटाफट से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए अब दूसरे बैच की तैयारी हो गई है। मैंने सभी इस तरह से चिप्स डाल लिए हैं और इन्हें पलटते हुए 2 से 3 बार पलटकर इन्हें तैयार कर रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, जो कि अच्छी तरह से करारे हो जाए। तो ये देखिए मैंने तीसरी बार भी पलट लिया है। अब मैं आपको एक बना हुआ चिप्स तोड़कर बताती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से करारे बने हैं। तो इस तरह से बनाकर आप रख सकते हैं कुछ दिन तक, और चाय के साथ या बच्चों को अचार के साथ भी इसे खा सकते हैं। अचार इसमें लगाकर खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, या कोई चटनी या सॉस। तो ये बहुत अच्छी तरह से करारे बने हैं, अच्छी तरह से टूट रहे हैं। तो बिना किसी परेशानी के आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। इसी तरह से फटाफट से बनाते हुए टिश्यू पेपर में निकालकर इसे प्लेट में सजा लेते हैं। तो देखिए मंडवे के आटे के इस तरह से चिप्स, करारे चिप्स तैयार हो चुके हैं। तो आप बच्चों को छोटी से छोटी भूख लगने पर दे सकते हैं, बड़े भी इसे गर्मा गर्म चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इस तरह से आप भी मंडवे के आटे के चिप्स बनाइए और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इन चिप्स का मज़ा लीजिए, अचार के साथ, सॉस के साथ या चटनी के साथ। मेयोनीज भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैंने गार्निश कर लिया है हरे धनिए से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा और सही लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर बिना कंजूसाई के दिल से कमेंट ज़रूर कीजिए।